बात करेंगे प्रैक्टिकल यूनिट्स की। प्रैक्टिकल यूनिट्स, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? ये जो यूनिट है ये फंडामेंटल क्वांटिटी का ही है, लेकिन जो प्रैक्टिकली यूज करते हैं हम हमारे पूरे डेली लाइफ में जो यूज करते हैं उस यूनिट को हम प्रैक्टिकल यूनिट बोलेंगे। लेंथ, मोस्टली हम कौन से फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज करते हैं, जैसे लेंथ है, मास है, टाइम है। ये हम डेली लाइफ में दिन भर कितनी बार यूज करते हैं और उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स है। तो लेंथ, मास और टाइम के जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है वो हम देखेंगे। तो पहले देखेंगे लेंथ, मास और टाइम, इनको प्रैक्टिकल यूनिट्स है। अब तक हमने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसकी जो लेंथ है उस लेंथ को हम मीटर में मेजर करेंगे। लेकिन अगर एक पेन है, आपको इस पेन का लेंथ मेजर करना है, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर की स्केल नहीं यूज करेंगे। वहां हम, क्योंकि ये पेन छोटा है तो वहां हम सेंटीमीटर की स्केल यूज करेंगे। तो बहुत बार हमको छोटे डिस्टेंस मेजर करने हो, लेंथ मेजर करने हो, तो हम 1 मीटर की बड़ी स्केल नहीं लेंगे, हमारी एक छोटी स्केल रहती है, उससे मेजर करेंगे। तो वो जो छोटी स्केल है वहां पे जो मार्किंग है वो मार्किंग सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर है, इंचेस है, ऐसे हम मेजर करेंगे। जैसे टेप रहा तो उसमें इंचेस भी मार्क किए हुए रहते हैं। तो इंच भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, सेंटीमीटर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है। तो वो जो यूनिट्स, वो यूनिट्स लेंथ के हैं, ये यूनिट्स हमें स्टडी करने हैं। तो जैसे इंच भी है, तो एक प्रैक्टिकल यूनिट है इंच, दूसरा प्रैक्टिकल यूनिट है सेंटीमीटर, तीसरा प्रैक्टिकल यूनिट है मिलीमीटर, फोर्थ प्रैक्टिकल यूनिट है, जैसे हमने यहाँ की लेंथ मेजर करनी हो वो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, कभी मिलीमीटर में भी मेजर करते हैं। लेकिन अगर हमें रोड की लेंथ मेजर करनी हो, अब रोड की लेंथ मेजर करने के लिए हम मीटर के स्केल से लेंथ नहीं मेजर करेंगे। अगर हमें रोड की लेंथ मेजर करनी हो तो हम किलोमीटर का टेप लेंगे, किलोमीटर में मेजर करेंगे। तो वो भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, क्योंकि जब हम डिस्टेंस बताते हैं, एक गांव से दूसरे गांव का डिस्टेंस या हमारे घर से हमारे कॉलेज का डिस्टेंस, अगर वो 5 किलोमीटर में है तो हम किलोमीटर बोलेंगे। उस वक्त हम मीटर में बात नहीं करेंगे, किलोमीटर में बोलेंगे। तो किलोमीटर भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है, किलोमीटर, ये एक प्रैक्टिकल यूनिट है। सिमिलरली लाइट की जो वेव है उसकी लेंथ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। तो लाइट की वेवलेंथ मेजर करने के लिए मीटर वर्ड नहीं यूज होता, वहां जो यूनिट है वो है एंगस्ट्रॉम यूनिट। सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूनिट ये भी है। जब हम बोल रहे हैं कि हम रोड की लेंथ मेजर करेंगे तो वो हम किलोमीटर में बात करेंगे। लेकिन अब ये जो किलोमीटर वर्ड है ये हमेशा हम शहरों में यूज करते हैं, लेकिन अगर आप देहातों में जाओ, विलेजेस में जाओ, तो वहां माइल्स में भी बात करते हैं। 2 माइल, 4 माइल ऐसे भी बात करते हैं। तो माइल्स में भी बात करते हैं। तो माइल्स इज ऑल्सो अ यूनिट ऑफ लेंथ, माइल्स भी यूनिट है। वैसे ही और एक यूनिट है दैट इज लाइट ईयर। लाइट ईयर, लाइट ईयर मीन्स इट इज द डिस्टेंस traveled by light, traveled by light in 1 year। एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज कॉल्ड एज अ लाइट ईयर। वैसे ही और एक यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज पार्सेक। पार्सेक is also the unit of distance।
तो अब इनके रिलेशंस आपको, जैसे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² मीटर, मिलीमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, किलोमीटर ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, सो इट इज 10⁻³ मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम is 10⁻⁻10 meter. 1 mile is 1.6 किलोमीटर. So ऐसे ये लेंथ के जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो उस वक्त, जैसे लाइट का डिस्टेंस हमें निकालना है, एक साल में कितना डिस्टेंस कवर किया तो उसे लाइट ईयर बोलेंगे. लाइट की वेवलेंथ मेजर करनी है, वेव की लेंथ, तो वो एंगस्ट्रॉम में मेजर करेंगे. सो दीज आर द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ लेंथ. वैसे ही मास, हम अगर कुछ बहुत ज्यादा अनाज खरीदने गए हैं, अनाज खरीदने गए तो आप गेहूं लाने गए मार्केट में, तो आप ऐसे नहीं बोलेंगे मुझे 1 किलो गेहूं चाहिए, 2 किलो गेहूं चाहिए. हम वहां बोलते हैं कि मुझे 1 क्विंटल गेहूं चाहिए, 2 क्विंटल, 4 क्विंटल, 5 क्विंटल. तो ये क्विंटल, ये बहुत सारा अगर आपको लेना है तो वहां हम ग्राम और किलोग्राम में नहीं बात करेंगे, वहां हम क्विंटल में बात करेंगे. तो क्विंटल भी एक प्रैक्टिकल यूनिट है. सो 1 क्विंटल, 1 क्विंटल, 1 क्विंटल मतलब 100 केजी, किलोग्राम 100 केजी हो गया. वैसे ही ये जो आयरन के रॉड्स रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन में आयरन यूज होता है, तो उसका वेट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो वो भी किलोग्राम में नहीं मेजर करते, वहां पे टन में मेजर करते हैं. सो 1 टन, 2 टन, 10 टन, टन में बात करते हैं. सो 1 टन और टन is also the practical unit, और 1 ton means 1000 kg, 1000 kg. वैसे ही हम ग्राम में भी लेते हैं. सो 1 ग्राम, कुछ हम ग्राम में भी खरीदते थे, जैसे गोल्ड खरीदना हो तो वो तो हम केजी में या टन में या क्विंटल में नहीं खरीदेंगे, उनको ग्राम में खरीदेंगे. सो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ kg. ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है. लेकिन अगर हमको एटम का मास मेजर करना है तो वो तो बहुत ही कम है, वो इतना कम है, तो उसे मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है दैट इज एटॉमिक मास यूनिट. वो स्मॉलेस्ट यूनिट है. तो ये एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा वो एटम का है. सो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज 1.66 into 10⁻⁻27 kg. ये इतना कम यूनिट है, बहुत ही कम है. तो ये प्रैक्टिकली हम डेली लाइफ में यूज करते हैं. तो मोस्टली तो ये ज्यादा हम यूज करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट. ये रिसर्च सेंटर्स जहां एटम्स का मास हमें निकालना हो, सो इट इज यूज ड्यूरिंग स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू. ये सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं. अब हम टाइम के प्रैक्टिकल यूनिट्स देखेंगे. हमने कहा है कि टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, लेकिन हर वक्त हम सेकंड में बात नहीं करते. हम बोलते हैं हाँ बस 2 मिनट में आता हूं, 10 मिनट रुको, हम मिनट भी बोलते हैं. अब मुझे कॉलेज जाना है, मैं 2 घंटे के बाद घर आऊंगा. 2 घंटे के बाद मीन्स आवर्स, मिनट्स, डेज, ये हमारे प्रैक्टिकल यूनिट है. तो ये प्रैक्टिकल यूनिट हम सेकंड रेयरली यूज करते हैं, उसके आगे की यूनिट्स यूज करते हैं. जैसे 1 मिनट, मिनट यूज किया, इट विल बी 60 सेकेंड्स. कभी हम आवर्स यूज करते हैं, सो 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स. सिमिलरली डेज, सो 1 डे इक्वल टू 24 hours. Similarly 1 month, month ये भी टाइम का यूनिट ही है. So 1 month 12
1 month 30 days, और अब हम years, one step by step, so 1 year equal to 12 months, और वैसे और 2 years है, one is lunar month, lunar month means कितने डेज होंगे उस मंथ में। हमने 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज कहा, लेकिन लूनार मंथ क्या है? लूनार मंथ विच कंसिस्ट ऑफ 27.3 डेज, ये लूनार मंथ है। और एक है लीप ईयर, लीप ईयर ये भी एक टाइम का प्रैक्टिकल यूनिट है। लीप ईयर मीन्स द ईयर इन विच February month has 29 days. लीप ईयर में February, this month is of 29 days. तो ऐसा जो ईयर है उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। ये सारे प्रैक्टिकल यूनिट्स है। तो इसके बाद हम देखेंगे सम कॉमन टर्म्स यूज्ड इन द मेजरमेंट। कॉमनली हम कौन से टर्म्स यूज करते हैं वो देखेंगे। सो नेक्स्ट इज कॉमन टर्म्स used in measurement. फिर वो लेंथ को भी एप्लीकेबल है, मास को भी एप्लीकेबल है और टाइम को भी एप्लीकेबल है। तो ऐसे कौन से कॉमन टर्म्स है? तो एक है 10⁻², फिर है 10⁻³ अब 10⁻² मीन्स सेंटी, तो सेंटी ये वर्ड्स लेंथ को ही यूज होगी, जैसे सेंटीमीटर। लेकिन 10⁻³ ये है मिली, तो मिलीमीटर भी बोलेंगे, मिलीग्राम भी बोलेंगे और मिली सेकंड भी बोल सकते हैं। तो ये मिली कॉमन टर्म है जो लेंथ, मास, टाइम में यूज होता है। सो 10⁻² इज सेंटी, 10⁻³ इज मिली। अब आप 3 के डिफरेंस से बढ़ाते जाओ, जैसे 10⁻⁶, 10⁻⁶ इज माइक्रो, 10⁻⁹ इज नैनो, 10⁻12 is pico, 10⁻15 is fermi, जो हमने प्रैक्टिकल यूनिट में भी देखा था और यहाँ भी देख रहे हैं फर्मी, और इसको दूसरा भी नाम है फेम्टो। और 10⁻18 is अट्टो। तो ये जो नाम, इनके जो नाम है वो ये बताते कि वो छोटे हैं, जैसे सेंटी, मिली, माइक्रो। माइक्रो बोला मतलब बहुत ही छोटा होगा, नैनो छोटा। तो ये जो नाम, उनके नाम ही उसको रिप्रेजेंट करनी है, बहुत छोटे हैं। तो छोटे हैं तो उनकी पावर्स भी ऐसे ही होगी। तो पावर्स भी छोटे छोटे है, सो पावर्स छोटी है मतलब नेगेटिव है। तो ये सब कॉमन टर्म्स है। ये हम माइक्रो सेकंड, माइक्रोग्राम, माइक्रोमीटर, तो ये सारे यूनिट्स लेंथ, मास, टाइम को एप्लीकेबल है। अब ये सारे छोटे यूनिट्स है, वैसे बड़े भी यूनिट्स है। जैसे एक है 10⁻⁴, इट इज कॉल्ड एज डेसी। 10⁻² is called as hecta, and 10⁻³ is kilo. एक से बढ़ रहा है। अब आपको 3 से बढ़ाना है, so 10⁻⁶ is mega,
10 raised to 9 is giga. 10 raised to 12 is tera. 10 raised to 15 and 10 raised to 18. तो ये है पेटा एंड दिस इज एक्सा. तो ये सब लार्जर यूनिट्स है. लार्जर यूनिट्स है तो ये सब मोस्ट कॉमनली हम यहाँ से ज्यादा यूज करते हैं. जैसे ये हेक्टर भी बोलते हैं. तो यहाँ 10 raised to 2 यहाँ से हम सारे यूनिट्स प्रैक्टिकली यूज करते हैं. ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक मैक्सिमम यूज होता है. अब यहाँ तक यूज होना शुरू हुआ. जैसे मेमोरी है, हमारे मोबाइल की मेमोरी कार्ड है, उसमें हमें कम मेमोरी नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए. तो मेमोरी की जो कैपेसिटी बताते हैं तो वो है किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट. तो बाइट फॉर्म में उसकी जो मेमोरी बताते हैं तो ये उसके लार्जर यूनिट्स है. सो दीज आर द लार्जर यूनिट्स विच वी आर यूजिंग फॉर लेंथ, मास एज वेल एज टाइम ऑल्सो. तो ये कॉमन टर्म्स है जो हम मेजरमेंट में यूज करेंगे. तो अभी तक हमने देखा कि फंडामेंटल यूनिट ये बेस यूनिट है. फिर उस फंडामेंटल क्वांटिटीज और उसकी यूनिट्स भी देखे. उस पर से हम कितनी भी दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं और उसका भी यूनिट निकाल सकते हैं. और हमें जो लगने वाले प्रैक्टिकल यूनिट्स और ये कॉमन टर्म्स हमने देखे. अब हम देखेंगे बेसिकली सिस्टम ऑफ यूनिट्स. System of units. System of units तीन प्रकार के सिस्टम हैं. एक है FPS सिस्टम, दूसरी है CGS सिस्टम और तीसरी है MKS सिस्टम. MKS सिस्टम. ये तीन सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स. अब ये तीनों सिस्टम में तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज यूज्ड हो गई है. ओनली 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड. फंडामेंटल क्वांटिटीज आर यूज्ड. वो कौन सी है? इन तीनों सिस्टम में जो तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज हो गई है वो है लेंथ, दूसरी है मास और तीसरी है टाइम. अब यहाँ एफपीएस सिस्टम में जो लेंथ मेजर होगी वो फुट में होगी. इट इज मेजर्ड इन फुट. मास जो मेजर होगा it is measured in pound and time is measured in second. ये सेकंड में मेजर होता है. तो एफपीएस सिस्टम में लेंथ कभी मीटर में नहीं मिलेगी आपको, वहां फुट में ही मेजर करना होगा. जैसे अगर हम कोई प्लॉट खरीदने गए तो वहां हमें हम एरिया की बात करते हैं तो हम बोलते हैं स्क्वायर फीट में बोलते हैं. दैट इज नथिंग बट इट इज मेजर्ड इन फुट. उसकी लेंथ और ब्रेथ फुट में मेजर की है और उस पर से एरिया कैलकुलेट की है, वो स्क्वायर फीट में बात करेंगे. कोई टाइल्स है तो अगर उस टाइल्स की हमें डायमेंशन है तो हम बोलते हैं 2 स्क्वायर फीट. स्क्वायर फीट उसकी एरिया दी है तो हम उसको फीट में मेजर करेंगे. जैसे पाउंड, ये एक यूनिट मास का है जो एफपीएस सिस्टम में यूज होता है. पाउंड. न्यू बॉर्न बेबी अगर होगा तो उसका जो वेट करते हैं वो पाउंड में रहता है. सो द वेट ऑफ दैट बेबी, न्यू बॉर्न बेबी, इज मेजर्ड इन पाउंड. सो पाउंड इज द यूनिट ऑफ मास. तो यहाँ हम फुट, पाउंड, सेकंड यूज करेंगे. सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर में लेंथ होगी, ग्राम
में मास मेजर करेंगे, मास इज मेजर्ड इन ग्राम, और टाइम जो है वो सेकंड में ही रहेगा। और एमकेएस सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, दिस इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर। और एमकेएस सिस्टम में लेंथ मीटर में मेजर करेंगे, मास किलोग्राम में मेजर करेंगे, किलोग्राम, एंड टाइम सेकंड में मेजर करेंगे। अब ये तीनों सिस्टम में टाइम तो सेकंड में ही है, सिर्फ आपको देखना है कि लेंथ कैसे है। तो उनके नाम के अकॉर्डिंगली उनके शॉर्ट फॉर्म यूज किए, फुट पाउंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एंड मीटर किलोग्राम सेकंड, ऐसे 3 सिस्टम है। लेकिन इंटरनेशनली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिस्टम हम यूज करते हैं वो है एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम। तो ये एसआई सिस्टम क्या है? ये एसआई सिस्टम में हम एमकेएस सिस्टम यूज करते हैं। एमकेएस सिस्टम तो है ही, लेकिन इसके साथ along with 7 fundamental quantities, along with 7 fundamental quantities there are 2 more quantities, और 2 quantities consider की है। So 2 supplementary बोलते हैं उसे, जो और additional 7 fundamental तो है as it is, लेकिन इसमें और 2 supplementary quantities यूज हुई है। अब ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या मेजर करने के लिए यूज किए हैं? सो दिस सप्लीमेंट्री क्वांटिटी इज यूज्ड टू मेजर द एंगल्स, ये एंगल्स मेजर करने के लिए। अब एंगल आप कौन से इसका मेजर करोगे? तो एंगल मेजर करना है, जैसे ये बोर्ड है प्लेन बोर्ड है, तो अगर हमें ये कॉर्नर का एंगल मेजर करना है तो ये जो एंगल होगा वो एंगल मेजर करेंगे। ऐसे प्लेन में जो एंगल मेजर करेंगे उसे कहेंगे हम प्लेन एंगल। लेकिन कोई ऐसे आइसक्रीम का कोन है तो उसका जो सॉलिड एंगल मेजर करना है, तो यहां हम 2 टाइप्स के एंगल्स मेजर करेंगे। वन इज प्लेन एंगल एंड सेकेंड इज सॉलिड एंगल। 2 एंगल्स मेजर करेंगे। तो ये प्लेन का ही होगा, कोई भी प्लेन सरफेस हो, जैसे हमने एक सर्कल ले लिया, ऐसा एक सर्कल है, तो यहां से यहां तक हमें इतना एंगल मेजर करना है, तो ये एक प्लेन में है, तो ये जो एंगल आएगा उस एंगल को हम बोलेंगे प्लेन एंगल। और इस प्लेन एंगल का जो यूनिट है वो है रेडियन। It is denoted by RAD, रेडियन यूनिट है। और सिंबल जो यूज करेंगे हम प्लेन एंगल को, मोस्टली हम थीटा ये सिंबल यूज करते हैं प्लेन एंगल के लिए। सॉलिड एंगल जो है, जैसे आइसक्रीम का कोन हमने कहा, या एप्पल है, एप्पल को ऐसे बीच में से कट करो तो उसका अगर आपको कोई एंगल मेजर करना हो तो वो रहेगा सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल का जो यूनिट है दैट इज स्टेरेडियन एंड दैट इज SR, स्टेरेडियन। और इसके लिए बहुत बार सिंबल यूज होता है अल्फा, नॉट नेसेसरी, लेकिन हम यहाँ पे सिंबल ही यूज करते हैं। तो कॉमनली सॉलिड एंगल के लिए अल्फा यूज करोगे। तो SI सिस्टम में ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो है, उसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी है। तो SI सिस्टम में हम लेंथ हमेशा मीटर में ही मेजर करेंगे, मास किलोग्राम में ही मेजर करेंगे, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। सो दिस इज ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट्स। प्लेन एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे? इट इज डिनोटेड बाय थीटा। कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये इस बाउंड्री पे ऐसे सर्कल फॉर्म में घूम रहा है, तो
तो इनिशियली वो ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहां से यहां गया तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, लेकिन सेंटर पे देखो, when the object was at this position, so this is the center point. जब यहां से यहां गया तो ये रेडियस ने इतना एंगल डिस्क्राइब किया। अभी पूरे सर्कल का वो छोटा सा एंगल है, स्मॉल एंगल, सो वी विल शो इट बाय डी। सो दिस इज डी थीटा। अब ये पूरा प्लेन है, तो ये प्लेन में सेंटर पे बनाया गया एंगल इज डी थीटा। अब ये जो आर्क बन रहा है, सो दिस आर्क, इट इज अ स्मॉल आर्क ऑफ दिस कंप्लीट सर्कल, तो उसे हम ds से दिखाएंगे। दिस इज रेडियस। तो ये जो प्लेन एंगल है यहाँ सेंटर पे जो बन रहा है इस प्लेन में, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो प्लेन एंगल d थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। Arc length upon radius, that is d theta equal to arc length is ds upon this radius, that is r। ऐसे हम प्लेन एंगल कैलकुलेट करेंगे। सिमिलर, अब ये जो प्लेन एंगल है इसका यूनिट है रेडियन, ये रेडियन यूनिट है। सिमिलरली हम दूसरा एंगल कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सॉलिड एंगल, एंड सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय अल्फा। तो कोई एक सॉलिड स्फीयर है, कोई बॉल है, तो ऐसा जो है तो उसका एक छोटा सा हम सरफेस लेंगे। सपोज ये पूरा एक सॉलिड बॉल है, सॉलिड बॉल है, तो इसका हमने एक छोटा सा सरफेस लिया, इतना पोर्शन लिया। इतने पोर्शन ने सेंटर पे जो एंगल बनाया, जैसे ये कोन बन गया है, तो ये पूरा एक सॉलिड कोन है, तो यहां कितना एंगल बनेगा, वो जो एंगल है दैट इज सॉलिड एंगल। तो जैसे अब हम इसको थोड़ा एक्सपांड करेंगे, जैसे ऐसा हमने ये सरफेस का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, सरफेस का छोटा सा पार्ट लिया और ये सेंटर पॉइंट है। सो दिस विल बी रेडियस, this will be radius, this is also the radius, और ये उसका दूसरे साइड का, this is also the radius, ये रेडियस है। तो ये इतना जो ऊपर का पोर्शन है, this is the surface area, so this is surface area, so we will say it is dA, surface area। तो इतने एरिया ने सेंटर में बनाया हुआ एंगल, यहाँ जो एंगल बनेगा वो एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल है, और ये सॉलिड एंगल, अब हमने पूरे स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट लिया, तो यहाँ एक स्मॉल एंगल बनेगा, सो वी विल डिनोट इट बाय डी अल्फा। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल इज डी अल्फा इक्वल टू, दैट इज सरफेस एरिया, dA अपॉन रेडियस स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सॉलिड एंगल, और इसका जो यूनिट है, SI यूनिट, दैट इज नथिंग बट स्टेर रेडियन। स्टेर रेडियन, दैट इज SR, स्टेर रेडियन। तो ऐसे हम प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल्स निकालेंगे। तो यहाँ तक तो हमने देखा है फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, देन सिमिलरली दैट इज हाउ टू कैलकुलेट प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। लेकिन हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स भी देखे, लेकिन और एक यूनिट है, उसे हम कहेंगे इम्प्रॉपर यूनिट। इम्प्रॉपर यूनिट। अब ये इम्प्रॉपर यूनिट, ये उसका नाम ही बताता है कि ये प्रॉपर यूनिट नहीं है। प्रॉपर यूनिट नहीं है मतलब जो यूनिट हम लिखेंगे दैट विल नॉट बी द नेचर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी।
जो यूनिट होगा और फिजिकल क्वांटिटी का नेचर होगा वो कहीं मैच ही नहीं होगा, तो दे विल नॉट मैच. So that is the nature of that physical quantity will not match with the unit. तो ऐसा जो यूनिट होगा उसे हम improper यूनिट कहेंगे. तो इसका मतलब क्या है? जैसे हमने कहा यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ वेट. तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? अगर हमें कहा कि व्हाट इज योर वेट, तो हम कैसे बोलते हैं 50 kg, 35 kg. तो जो वेट है हम वो केजी में बताते हैं. सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ वेट? यूनिट ऑफ वेट इज केजी वेट. इतना है. तो ये केजी जो है हमें मालूम है केजी इज द यूनिट ऑफ मास. ये तो मास का यूनिट है. लेकिन वेट हम निकालेंगे तो हमारे वेट का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला of weight is mass into acceleration due to gravity. So mass into acceleration, whether it is acceleration due to gravity or simple acceleration, acceleration is acceleration. तो weight is mass into acceleration. और हमें मालूम है mass into acceleration is force. तो इसका मतलब है वेट का जो यूनिट है वो फोर्स का यूनिट होना चाहिए था, दैट वाज न्यूटन. लेकिन यहाँ वेट का जो यूनिट है वो केजी में है. सो दिस यूनिट इज नॉट मैचिंग टू द नेचर ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. तो ऐसे यूनिट को हम कहेंगे इम्प्रॉपर यूनिट. सो नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल what are the fundamental quantities, what are derived quantities, what are practical units, what are supplementary quantities and their units. Similarly, what do you mean by proper unit? तो आप ये step by step properly लिख लो और उसके points note down करो, then your physical quantity and its units ये part आपका clear हो जाएगा. तो यहाँ हमारा यूनिट पार्ट कंप्लीट हो गया. इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस. थैंक यू सो मच.